वेलकम बैक टू शिक्षा कैरियर जॉब्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तर प्रदेश की पीसीएस की परीक्षा जो है देना चाहते हैं या देने के बारे में सोच रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी 2021-2022 के अनुसार अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम आपको देने वाले हैं। एंड इस वीडियो में आपके समक्ष जो है ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको देने वाले हैं। जैसे यूपीपीएससी यूपीपीसीएस एग्जाम क्या होता है, यूपीपीसीएस परीक्षा में कौन कौन से पद होते हैं, यानी कि एग्जाम देते हैं तो जैसे एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, नायब तहसीलदार इत्यादि कौन कौन से पद होते हैं, परीक्षा कौन आयोजित कराते हैं, यूपीपीएससी 2021 की परीक्षा कब होगी एंड फॉर्म जो है वो कब आएंगे, क्या अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, आप कितने अधिकतम अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्या किसी पोस्ट के लिए किसी पद के लिए जैसे डीएसपी है क्या शारीरिक मापदंड होता है तो कितना होता है, आयु सीमा कितनी होती है और कितनी आयु सीमा में जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिलती है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या होता है, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम का पैटर्न एंड प्रीवियस 2018-19 की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री से कितने सब्जेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, सैलरी इसमें आपको कितनी मिलती है, कौन कौन से सुख सुविधाएं आपको यहां पर मिलती है, और साथ ही साथ जानेंगे तैयारी की स्ट्रेटेजी जो है आपकी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको जो है यहां पर आपके सारे प्रश्नों के जो है उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स को भी ज्वाइन कर लें एंड टेलीग्राम का जो लिंक है एंड फेसबुक पेज का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिलती रहे। तो सबसे पहले हम प्रश्न उठाते हैं, क्या अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी 2021 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए? तो मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूं आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरीज का लाभ है यानी कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस कैटेगरी का लाभ जो है रिजर्वेशन का लाभ केवल उत्तर प्रदेश डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही यहां पर मिलने वाला है। तो अन्य राज्य के कैंडिडेट्स यहां पर एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तरह यहां पर आवेदन कर सकते हैं। नाउ यूपीपीएससी की परीक्षा में 3 प्रकार की सेवा सम्मिलित होती है, मतलब 3 प्रकार की सेवा के लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है कि आप केवल पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या आप एसीएफ आरएफओ परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या दोनों में, पीसीएस और एसीएफ आरएफओ दोनों में। तो यहाँ पे जो है मेनली हम पीसीएस परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे जो है यूपीपीएससी, सबसे पहले हम समझते हैं यूपीपीएससी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग होता है एंड पीसीएस ये एक सेवा है यानी कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा से लिया गया नाम है ये पीसीएस। आपको जानकर जो है हर्ष होगा, उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935, उसके बाद 1 अप्रैल 1937 को प्रथम ये जो है राज्य आप समझ लीजिए कि जिसमें जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का सर्वप्रथम गठन किया गया था 1 अप्रैल 1937 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इलाहाबाद में था। नाउ उत्तर प्रदेश जो पीसीएस जो 2020-21 की जो परीक्षा है वो कब होगी, तो नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया था। तो पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 13 जून 2021 को होगी और मुख्य परीक्षा जो आपकी प्रारंभ होगी वो 3 अक्टूबर 2021 से होगी। मैं ऑफिशियल कैलेंडर आपको दिखा देता हूं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर है। तो यहाँ पर आप 6 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 7वें नंबर पे आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 तथा सहायक वन संरक्षक 13 जून 2021 एंड मुख्य परीक्षा जो है आप यहां पर देख सकते हैं 12 नंबर पे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज जून जो है जून में जो है आपकी ये परीक्षा होगी 13 जून से प्रारंभिक परीक्षा। यूपीपीएससी 2021 के फॉर्म कब आएंगे तो मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन अभी मैंने कुछ कल या परसों आई थिंक मैंने अपलोड किया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के लिए 2021 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन अभी उपलब्ध है। आप जो है 400 पदों के लिए पिछले साल की अपेक्षा 200 पद यानी कि डबल पदों के लिए जो है यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। 3 मार्च आई थिंक एग्जैक्टली इस नोटिफिकेशन में जो है आई थिंक 3 मार्च के 5 मार्च या 3 मार्च एग्जैक्टली उस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 3 मार्च या 5 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं।
अब उत्तर प्रदेश पीएससी जो एग्जाम होता है, पीसीएस एग्जाम होता है, उसमें कौन कौन से पद सम्मिलित किए जाते हैं, तो आपका आप यहाँ पे पद देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाध्यक्ष जिसको डीएसपी बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि जिसको एआरटीओ बोलते हैं, आरटीओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, बीडीओ, आईआरटीओ, नायब तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, कीन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, मैनेजर क्रेडिट, मैनेजर मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट बेसिक्स एजुकेशन ऑफिसर। ये हिंदी में नाम दिए गया। वीडियो को पोज करके जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड मैंने इंग्लिश में भी जो है यहाँ पर डाल दिया है। अब वीडियो को पोज करके जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो बीएससी बेसिक जो शिक्षा अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी होता है, वो भी, एंड यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। ये यूपी पीएससी 2021 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें ये सभी पद जो है सम्मिलित है। नाउ अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन एंड परसेंटेज। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आपकी केवल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन या तो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आर्ट या साइंस या कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से आप है, आपकी केवल ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप फाइनल ईयर में अपियरिंग कैंडिडेट्स है तो यहाँ जो है आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि पास हो या अपियरिंग हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, केवल ग्रेजुएशन में आप पास होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पद है जिनके लिए जो है आपको कुछ स्पेशल एजुकेशन चाहिए। जैसे अगर आप सब रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट में, तो आप लो ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि एलएलबी आपके पास होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएससी अगर आप बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर रेवेन्यू ऑडिट में बनना चाहते हैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट बीकॉम आपकी होनी चाहिए। किसी भी परसेंटेज का कोई प्रतिबंध यहां नहीं होता है, आप केवल पास होने चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 के लिए डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए डिग्री इन आर्ट्स विद सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए, या कॉमर्स और लॉ जो है आपका ये होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस। सीनियर लेक्चरर डाइट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद बीएड होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। इन सभी पदों को छोड़ के बाकी, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, उनके लिए केवल आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल पद थे जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन जो है आप भली बात ही देख सकते हैं कौन कौन से पद के लिए कौन सी चाहिए। लेकिन जो जितने भी पद है, जो मेन पद है, उनके लिए जो है यहाँ पर, जैसे डिप्टी कलेक्टर है, इनके केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है। नाउ अब जो है आवेदन फीस की बात कर लेते हैं। देखिए, जर्नल कैंडिडेट्स के जो भी अभ्यर्थी है या अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी है, उनके लिए 100 रुपीज जो है वो फीस है, प्लस 25 रुपीज जो है प्रोसेसिंग फीस है, 125 रुपये। अदर बैकवर्ड क्लासेस और SC ST के ओबीसी के लिए है आपका 65 रुपीज। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है, फीस नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज है 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज है। नाउ यहाँ पे जो है हम आपको आयु सीमा में छूट बता देते हैं। देखिए, नॉर्मली सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। 5 वर्ष की छूट यहाँ पर अनुसूचित जाति, जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। 5 वर्ष की छूट जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो है वो टीचर है या गवर्नमेंट विभाग में है, तो उनको भी यहाँ पर 5% वर्ष की छूट है। और दिव्यांग जो फिजिकली जो दिव्यांग जन है उनके लिए मैक्सिमम 55 वर्ष जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है कुछ पोस्ट के लिए। जैसे अगर आप डीएसपी पद के लिए चयनित होते हैं तो आपकी यहाँ पर हाइट, और पुरुषों के लिए चेस्ट एक्सपेंशन भी माना गया है कैटेगरी वाइज, जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड वुमेन्स के लिए जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए वेट कम से कम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में बनना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपकी हाइट आप देख सकते हैं 165, 150 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप जेल सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। कुमायनी एंड जो गढ़वाल डिवीजन है उनकी 163 है चेस्ट एक्सपेंशन यहाँ पे, एंड विजन भी दिया है। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप डेप्यूटी जेलर बनना चाहते हैं तो ये आपको शारीरिक मापदंड हाइट और वेट आपका होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो 160 सेंटीमीटर SC ST के लिए, एंड परमानेंटली हिल्स वालों के लिए 160.6
162.6 सेंटीमीटर एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए 167.7 सेंटीमीटर। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप पोस्ट वाइज यहाँ पर कुछ पोस्ट है एसडीएम वगैरह या डिप्टी कलेक्टर के लिए कोई हाइट या कोई वेट का कोई प्रतिबंध यहाँ पर नहीं है दिया हुआ है आपके सामने। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो है कटिंग है। नाउ क्या कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की परीक्षा है कितनी बार आप जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जब तक आपकी आयु सीमा है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी आईएएस या आईपीएस की तरह नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको अटेम्प्ट जो है वो प्रतिबंध नहीं किए जाते हैं जैसे यूपीएससी की परीक्षा में किया जाता है। नाउ परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो परीक्षा का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। एग्जाम की कितनी स्टेज होती है, तो यहाँ पे जो है एग्जाम की 3 स्टेज होती है। तो 3 स्टेज में जो है आपका यहाँ पे एग्जाम होता है। सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपकी मुख्य परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। नाउ अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन होती है, पेन एंड पेपर वाली होती है, ओएमआर सीट पर होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 200-200 अंकों के होते हैं। एक पेपर पहले पेपर में जिसको हम जीएस 1 यानी कि जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन पेपर 1 बोलते हैं, समय दोनों के लिए 2-2 घंटे होते हैं। टाइमिंग मैंने यहाँ पे बता दिया, पहला पेपर 9:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक, दूसरा पेपर आफ्टरनून में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो यहाँ पे दूसरा जो पेपर होता है उसको सी सेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में निगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर आपकी 1/3 काट लिए जाएंगे जो मार्क्स है आपके। नाउ पेपर 2 सी सेट पेपर केवल क्वालिफाई होता है, यानी कि जो मेरिट बनेगी वो केवल पेपर 1 की बनेगी। पेपर 2 जो है केवल क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 जो है उसकी ही मेरिट बनती है। ये आपको मैंने सामान्य अध्ययन पेपर 1 उत्तर प्रदेश प्रवर अधीनस्थ सेवा जो पीसीएस एग्जाम है उसका मैंने सिलेबस आपको दे दिया। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, एनवायरमेंट आएगा एंड उसके बाद जो सामान्य विज्ञान है वो भी आपका आएगा। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप सिलेबस जो है आप देख सकते हैं। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस है। नाउ सी सेट का अगर हम सिलेबस की बात करें तो सी सेट में आपका कॉम्प्रीहेंशन आएगा एंड यहाँ पे जो है आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता यानी कि रीजनिंग, मैथ, प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल लेवल का एल्जेब्रा एंड जो है अंकगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश, हिंदी और गणित आपका जो है आएगा एंड रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। नाउ जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है प्रीवियस, तो उसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री से 21 प्रश्न पूछे गए हैं, जियोग्राफी से 23। तो आपको सब्जेक्ट का वेटेज यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 150 प्रश्नों में से टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2019 की प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम एग्जामिनेशन का मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन दे दिए। साइंस से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी से 17 पूछे गए थे 2019 में, करंट अफेयर से 19 पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से 13 एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव से 5। सबसे ज्यादा जियोग्राफी से 25 प्रश्न जो है पूछे गए थे। ये 2019 प्रारंभिक परीक्षा का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है। यूपी पीसीएस कट ऑफ प्रारंभिक परीक्षा 2018 की ये कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्नल की 121 है, ओबीसी की 126 रही है, एससी की 112, एसटी की 90 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से मेरिट बनती है 116 है। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहां पर मुख्य परीक्षा में जो है जर्नल हिंदी 150 अंक निर्धारित होते हैं। 3 घंटे का समय जो है हर एक पेपर के लिए होता है। जर्नल हिंदी, सामान्य हिंदी केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जिन पेपर की मेरिट बनती है वो सबसे पहला वाला पेपर है निबंध लेखन, एस्से राइटिंग, जो कि 150 अंक का होता है। सामान्य अध्ययन पेपर 1, जर्नल स्टडी पेपर 1 200-200 अंकों के होते हैं। जर्नल स्टडी पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3, सामान्य अध्ययन पेपर 4। यहां पर वैकल्पिक विषय यानी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट
भी चुनना होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर 200-200 अंकों का होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनकी मेरिट बनती है वो आपका निबंध लेखन, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2 की मेरिट जो है यहाँ पर बनेगी। ऑफिशियल मैं कटिंग आपको दिखा देता हूं। अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी 150, निबंध 150, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। और वैकल्पिक विषय मैंने बता दिया। प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित होता है। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पहली शिफ्ट में, एंड दूसरे शिफ्ट की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती है। ठीक है, ये डेस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखना होता है। ठीक है, पेन एंड पेपर से ऑफलाइन आपको कॉपी पे लिखना होता है। नाउ एस्से की अगर बात करें, एस्से में जो है 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आप लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 संबंधित होता है साहित्य एवं संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। पार्ट 2 विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि उद्योग एवं व्यापार। एंड पार्ट 3 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, एंड राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो इनसे संबंधित टॉपिक पर जो है प्रत्येक पार्ट में से एक एक पर आपको निबंध लिखना होता है। प्रत्येक निबंध के लिए एक पार्ट के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चुनना होता है, चुनाव करना होता है। ये जरूरी नहीं कि जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा हो या मास्टर डिग्री में आपका सब्जेक्ट रहा हो आप वही चुने, आप उससे अलग भी जो है सब्जेक्ट यहाँ पर चुन सकते हैं, तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 200-200 अंकों के, टोटल 400 अंकों का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मेंस सिलेबस की अगर बात करें तो ब्रीफली मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसी का विस्तार जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंस का सिलेबस है। भारतीय इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकाल एवं आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संदर्भ में जनसंख्या, पर्यावरण एवं शहरीकरण, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और इसके प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाएं, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, सामान्य विज्ञान, जर्नल साइंस, जो विज्ञान से भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, राज्य विशेष यानी उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो है, जैसे एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, जीवन शैली, सामाजिक ट्रेडिशंस जो है उनके बारे में आपको जो है विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। नाउ इंटरव्यू, अगर आप मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका व्यक्तित्व परीक्षा यानी कि इंटरव्यू, मौखिक परीक्षण आपका होता है, जिसके लिए कुल अंक उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र व अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी एवं सर्विस के लिए सामान्य जो उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषय से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका इंटरव्यू हो गया। अब आपका इंटरव्यू जितने अंक आप प्राप्त करते हैं और आपसे जो पोस्ट का जो प्रेफरेंस है वो भराया जाता है, तो उसके आधार पर जो है यानी कि कुल प्राप्त अंकों के आधार पर प्लस आपका जो प्रेफरेंस है पोस्ट के प्रति, उसके आधार पर आपको यहाँ पर सीट पोस्ट जो है अलॉट की जाती है। आप एसडीएम बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, या डीएसपी बनेंगे, या बीडीओ बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, आरटीओ बनेंगे। ठीक है, नाउ वेतनमान आपको कितना मिलता है देखिए। केवल नायब तहसीलदार को छोड़ के, जिसका ग्रेड पे 4200 है, 9300 से लेके 34,800 वाला ग्रेड पे जो है यहाँ पर ये पे स्केल रहता है, ये छठे वेतन आयोग के अनुसार। एंड केवल नायब तहसीलदार पद को छोड़कर अन्य जितने भी पद है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे वो आपका डीएसपी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, वो आपका 15,600 से लेकर 39,100 ग्रेड पे 5400 के अनुसार जो है छठवें वेतन आयोग के अनुसार आपको लेवल 10 जो है यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पर यूपी पीसीएस जो अफसर्स होते हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है, जैसे गवर्नमेंट एकोमोडेशन, होम अपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्री फोन कॉल्स, ऑफिस व्हीकल, स्टडी लीव, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउस होल्ड हेल्पर्स, डियरनेस अलाउंसेस वगैरह, ये सारी फैसिलिटीज जो है यहाँ पर दी जाती है। नाउ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? प्रिपरेशन जो है आपको सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको सिलेबस की एक अच्छी पकड़ जो है, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर यानी कि कम से कम 3 से 5 वर्षों के प्रीवियस पिछले सालों के प्रश्न पत्र आपको उनका विश्लेषण करना है, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से जो है
कितने प्रश्न पूछे गए हैं, एंड उसके साथ साथ आपको जो बेसिक बुक्स है जैसे एनसीईआरटी है आपको जो है वो पढ़नी है। एंड करंट अफेयर्स, कोई भी एक न्यूज़पेपर, हिंदी का चाहे इंग्लिश का, जिस भाषा में भी आप निपुण हो वो आप रेगुलरली जो है आपको फॉलो करना है। एंड उसके साथ साथ एक करंट अफेयर्स की मैगजीन मंथली आपको जो है वो भी फॉलो करनी है। एंड उसके बाद साथ साथ जो है आपको स्टैंडर्ड बुक जैसे जो आपकी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है, उसके लिए एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स जो है हर एक सब्जेक्ट की आप जो है पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कोई भी डाउट्स अगर उत्तर प्रदेश पीसीएस या किसी अन्य राज्य की पीसीएस से संबंधित आपको है तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। एंड चलिए, आपको एक डिटेल्ड सिलेबस भी मिलेगा उत्तर प्रदेश पीसीएस का, एंड साथ ही साथ अन्य राज्यों के पीसीएस के संबंध में भी जो है हम वीडियो बना रहे हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दें। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।